हेलो दोस्त, देखिए हम आपको जो है कुछ सवाल आगे की सीरीज के लिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब बीच से कभी भी मत देखिए और वीडियो को देखिए तो एक बार लाइक कर दीजिए। और आपको करना क्या है कि मेरा शुरू से सेशन देखते जाइए और हम आपको पूरा मेंसुरेशन सगीर अहमद का पढ़ा देंगे। और फार्मूला तो हर बुक के लिए अच्छा होगा आपके लिए। तो हम पहला सवाल आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं। पढ़िए, देखिए क्या कहता है। कहता क्या है, किसी अर्ध व्यास का मतलब होता है दोस्त त्रिज्या, मैंने व्यास का आधा, व्यास का जो आधा होता है वो तो त्रिज्या कहलाता है। कि वृत्त के चारों ओर एच चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इधर थोड़ा दिखाई नहीं देता है, अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। एच चौड़ाई है और अर्ध व्यास है और उसकी चौड़ाई जो चारों साइड जो दिया है वो जो एच दिया है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए। देखिए कैसे समझाते हैं आपको हम। जैसे देखिए ये सर्कल रहा आपका, समझे, ये सर्कल है। मान लेते हैं एक छोटका सा सर्कल है, समझे। इसका रेडियस जो है कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ये चौड़ाई की दोस्त अगर हम बात करें ना तो ये चौड़ाई कितना दिया हुआ, एच। देखिए आपको एक बार नहीं हजार बार आपको पता होगा कि बड़ा जो, देखिए अगर हम बात करते हैं पूरा बड़ा वाला अगर सर्कल में ये छोटा वाला सर्कल का एरिया घटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए अगर अगर हम बड़ा वाले को हम रेडियस को आर कह देते हैं और आर का मतलब क्या होता है, ये पूरा, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। देखिए अगर छोटा सर्कल का एरिया हम पूछेंगे, देखिए रास्ता का क्षेत्रफल लिखना है, रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ता का क्षेत्रफल जैसे क्षेत्रफल लिखिएगा ना दोस्त, आपको क्या करना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी बड़ा वाला में छोटा वाला को हम घटा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ आर का वैल्यू क्या है, एच प्लस आर का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर, समझे, माइनस पाई आर स्क्वायर है। अब हम देखिए क्या करते हैं, लाइट थोड़ा बढ़ाने का और कोशिश कर रहे हैं, समझे। चलिए जितना हो सका है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगा है, समझे। चलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इसका होल स्क्वायर आप खुद से तोड़ सकते हैं। देखिए हम तोड़ करके दिखा रहे हैं आपको। पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HR माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एच स्क्वायर प्लस 2πRH माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए ये यहाँ से दोनों खत्म हो जाएगा तो बचा क्या, पाई एच स्क्वायर प्लस 2πRH। ये हो गया आपका और यही आपका आंसर है, समझे। अब देखिए हम ये दूसरा सवाल की ओर हम बताते हैं। ये सवाल नंबर 92 था, अब 93 की ओर हम आपको लेके चलते हैं। देखिए पहले हम क्वेश्चन रीड करवा देंगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आप अपने बुक का 4 बार पढ़ लीजिएगा ना, हमको उम्मीद है आपको अच्छे तरह समझ में। देखिए कहता किसी वर्गाकार जिसकी भुजा जो है 2a है के चारों कोने को केंद्र मानकर ए त्रिज्या की 4 वृत्त बनाई जाती है, जिनमें से 2 प्रत्येक एक दूसरे से सटी हुई है और चारों वृत्ताकार से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखिए हम आपको फिगर से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ये कैसा है, जैसे देखिए दोस्त, ये मान लिया जाए कि ये मान लेते हैं ये क्या है, ये वर्ग है। इसकी भुजा जो दे रखा है, भुजा की अगर बात करें तो 2a है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनाता है, इस तरह से एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया और एक सर्कल जो है दोस्त यहाँ से ड्रॉ किया, समझे। दूसरा सर्कल जो है यहाँ से ड्रॉ किया और तीसरा सर्कल जो है यहाँ से ड्रॉ किया। देखिए यहाँ गलती हो गया, ये सटा हुआ होना चाहिए, समझे, ये इससे करके सटा हुआ होना चाहिए। मान लीजिए एक सट गया, मान लीजिए एक सट गया, ये जो बच जाता है ना, ये वाला भाग, इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, समझे। देखिए इसका रेडियस के बारे में भी दे रखा का आपको ए रेडियस। अब देखिए ध्यान से एक चीज क्या है कि पूरा, देखिए ये पूरा क्या है मेरा स्क्वायर है। स्क्वायर में देखिए ये जो आपको भाग बन रहा है, ये वाला भाग और ये वाला जो भाग बन रहा है, देखिए ये क्या है, ये 4 कोना है, त्रिज्या खंड है। तो हमको क्या करना है, यानी कि बंद भाग का क्षेत्रफल जो होगा, बंद भाग का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड कह दीजिए इसको, त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल। देखिए ज़्यादा लैंग्वेज लिखने का मेरे समझ से कोई ज़रूरी नहीं, आप समझ लीजिएगा दोस्त। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, और इसका साइड कितना है, इतना। अब देखिए त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, ऐसे ही दोस्त ये चतुर्थांश बन रहा, पाई आर स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, इसका 4 गो है, 4 गो कोना है तो 4 बार इससे मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, आपको ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 22/7, और रेडियस का वैल्यू कितना है ए, एलसीएम ले लीजिए, 7 चौके 28, a² माइनस 22 a² बाय कितना 7, ये कितना हो जाएगा 6/7 a²। कोई दिक्कत, बन गया सवाल, बहुत सुंदर से समझ में आ गया होगा। देखिए इसको समझिए, 4 गो कोना है तो 4 गो कोना घटाना होगा ना, 4 कोना मिलकर के एक सर्कल का निर्माण कर देगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं कि बनेगा ही नहीं, बस थोड़ा सा भाषा थोड़ा उलझा पुलझा करके दिया है। देखिए ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे क्या करा, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त तथा उसमें अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर निम्न व्यंजन द्वारा दर्शाया जाएगा। यानी आर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसी के अंतर्गत जो है एक वर्ग बनाया जाता है, तो कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल और उस त्रिज्या का क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। देखिए हम फिगर बना के आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा 100% श्योर। देखिए कैसे करना है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया उन्होंने, अब इसी में एक वर्ग बनाया जा रहा है उसके द्वारा, समझे। अब देखिए ये पूरा क्या होगा आपके लिए डायमीटर होगा, डायमीटर माने क्या होगा व्यास, ये पूरा व्यास होगा। देखिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा आपका, व्यास बराबर क्या कहते हैं विकर्ण, व्यास बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा, यानी डायगोनल बराबर यही होता है, ध्यान से समझिएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2r, काहे कि हमको रेडियस का वैल्यू दे रखा है, 2r हो जाएगा। अब विकर्ण के बारे में अगर हम बात करें तो विकर्ण को विकर्ण ही रहने दीजिए तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि हमको विकर्ण से रिलेटेड फार्मूला आता। अब देखिए इस शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, अगर हम शेष भाग का क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा वृत्त का, पहले इसका स्क्वायर माइनस वर्ग। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना दोस्त, एक विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 होता है, समझे। तो ये कितना हो जाएगा, लिख देते हैं डायरेक्ट, इसका वैल्यू है, समझे, वैल्यू लिख देते हैं, सही रहेगा 22/7 r², और विकर्ण का वैल्यू कितना रहा 2r का स्क्वायर बट्टे कितना 2, ये कितना हो जाएगा 22/7 r², और ये कितना हो जाएगा 4r² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा 22/7 r² माइनस 2r²। अब देखिए इस यहाँ पे क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिए, और ये सब तो इतना तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको खुद से आता होगा, समझे, ये सब तो आता ही होगा आपको। तो कितना हो जाएगा 8/7 r², समझे, हो गया कहानी खत्म। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता सवाल, इस सवाल तो बिल्कुल लोलू वाला सवाल पूछ रखा है। देखिए क्या है, कहता एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसको, तो क्या कहता है उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। देखिए दोस्त त्रिज्या को 2 गुना कर रहा है, हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे घेर लेते हैं, यहीं पे देखिए 95 नंबर जो सवाल है, इसको क्या करते हैं हम ध्यान से देखिए, ये क्या करेंगे हम, जैसे देखिए किसी भी वृत्त का अगर क्षेत्रफल आपको पूछता है तो क्या लिखते हैं पाई r²। अब बात अगर हम त्रिज्या की करें तो देखिए त्रिज्या को क्या करता है वो 2 गुना करता है, तो आपको क्या दिक्कत है, ये अब इसको समझिएगा, त्रिज्या है तो अब इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल लिखेंगे हम, वृत्त का जो क्षेत्रफल लिखेंगे हम क्या लिखेंगे पाई r², पाई r² का मतलब इसका स्क्वायर, यानी पाई 4r², यानी क्या हो जाएगा 4 गुना पाई r²। देखिए पहले के क्षेत्रफल से कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया, सवाल आपका बन गया सवाल नंबर 96। ज़्यादा टाइम इसमें लॉस करने से दोस्त कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। देखिए 96 नंबर सवाल पढ़िए, कहता यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके परिमाप मूल परिमाप का कितना गुना हो जाएगा। देखिए त्रिज्या को 3 गुना कर रहा, सेम सवाल है, ठीक है।
अगर वृत्त के परिमाप के बारे में अगर बात करें तो परिधि यानी परिमाप, परिमाप बराबर, तो यही फार्मूला आप पढ़े हैं, पढ़ाएं भी हम, देखिए ध्यान से। तो अब त्रिज्या को कितना गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ लिख लीजिए 3 गुना, कोई दिक्कत, देखिए 3 गुना हो गया। अब आप क्या करते हैं, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का जैसे हम परिमाप लिखेंगे तो क्या होता है 2 पाई आर। अब आर के जगह पे हमको इसका वैल्यू रखना होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 3 गुना 2 पाई आर। देखिए पहले से कितना गुना हो गया, पहले 2 पाई आर है, अब कितना हो गया 3 पाई आर। ये सवाल भी आपका बन चुका है। अब सवाल नंबर हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, 97। देखिए 97 नंबर जो सवाल है ना दोस्त, हम यहाँ पे ही बताएंगे आपको, ज़्यादा कॉपी भी खराब नहीं करने का है, और सवाल छोटा है इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन रीड कर लीजिए पहले, देखिए क्या कहता है। कहता यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त के परिधि तथा व्यास में क्या अंतर होगा। ध्यान से समझिएगा, नए वृत्त के परिधि और व्यास में क्या अंतर होगा। सबसे पहले नंबर क्या कर रहा है, त्रिज्या को कितना गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। तो पहले आर था, अब कितना गुना हो गया 2r। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको व्यास लिखेंगे दोस्त, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना r, और r का वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू कितना है 2r, तो 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4r। अगर आप परिधि की बात करें तो परिधि क्या होता है 2 पाई r, लेकिन यहाँ तो 2 से गुना करवा रहा है, व्यास आपका कितना है पाई r। देखिए ये पूरा इससे खत्म हो गया था, इससे खत्म हो गया था, आपका बच के इतना पाई अनुपात 1। अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा तो इतना हो जाएगा सिर्फ पाई। अगर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, समझे, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, समय लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान से देखिए एक बार, और क्या कह रहा है, कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में ह्रास का प्रतिशत कितना होगा। 10 से 4 कर रहा है, ध्यान से, 4 कम कर रहा है। देखिए दोस्त, इसको हम कितना अच्छा से समझाएंगे। देखिए अगर वृत्त की बात करें ना दोस्त, पहले मान लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर, बाद में क्या हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। दोस्त ये समझिए, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन का क्या कारण है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन का क्या कारण है, ये पाई पाई कोई क्रम का नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको रेडियस में परिवर्तन के कारण पता चलेगा। देखिए परसेंटेज निकालने का रेशियो में तरीका होता है, कैसे, पहले कितना था 100, बाद में 4 कम कर दिया, यानी 6 हो गया, तो 6 से ये कितना हो गया 36। देखिए कितना कम हो रहा है 64, यही कितना हो गया 64%। 64 का 64 कमी हुआ ना, कितना पर 100 पर, तो फिर 100 से गुना कीजिएगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो वही 64 हो गया ना, तो डायरेक्ट लिख देना है। ये सवाल आपका कितना था 98 था। अब हम आपको सवाल बता रहे हैं 99। देखिए 99 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हम आपको रीड करवा दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए कहता है जब किसी वृत्त का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो मूल त्रिज्या क्या होगा। कोई नहीं, हम निकाल के रख देंगे अभी 1 मिनट में। देखिए दोस्त, हम आपको क्या बताते हैं वो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल का बात करें दोस्त तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, वो कहता है क्या हम रेडियस में 1 बढ़ा रहे हैं, रेडियस में 1 बढ़ा रहे हैं, तो पहले जो उसका क्षेत्रफल था उसमें 22 का वृद्धि हो जाता, पहले ये था। जैसे देखिए रेडियस में 1 का वृद्धि किया तो क्षेत्रफल 22 बढ़ गया। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ लीजिए आप, पाई आर स्क्वायर, और कितना हो जाएगा पाई, और कितना हो जाएगा 2r पाई, और ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कितना होगा 22। इसको इससे खत्म कर दीजिए, कहानी खत्म। देखिए पाई पाई कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा 2r बराबर कितना हो जाएगा ये 22। अब इसको लिखिए 22/7, 1 प्लस 2r बराबर कितना 22। 22 से 22 कैंसिल कीजिए, 1 प्लस 2r बराबर कितना 7। इसको इस साइड कर लीजिए, घटाइएगा 6 हो जाएगा, काट दीजिएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। r बराबर कितना हो गया 3 हो गया, कहानी खत्म हो चुका है। अब हम 100 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए 100 नंबर रीड करते हैं कि क्या है 100 नंबर का कहानी। देखिए क्या कहता है 100 नंबर, देखिए
कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप समान हो तो वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा। अर्धव्यास का मतलब रेडियस के बारे में पूछ रहा है आपको, यानी त्रिज्या। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का मान समान हो, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप समान हो, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दे दिया है। क्या कहता है, परिमाप, परिमाप और क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। तो बताइए परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी क्या, देखिए ये सॉरी 2 नहीं काटना है, पाई काटना है, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया 2, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था। सवाल नंबर 101, सवाल नंबर 101 बता रहे हैं आपको हम फटाफट। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा आपको, कहता किसी कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल इतना है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो तो ऊंचाई 4 मीटर हो तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्त, हम आपको एक बार फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप पहले अच्छा से, क्वेश्चन रीड नहीं कीजिएगा समझ में आपको आने वाला नहीं है। देखिए 4 दीवारी का दोस्त मतलब होता है ई दीवार है इसका, समझे, जैसे ई साइड वाला दीवार जैसे ऐसे खड़ा होता है 4 दीवार, तो इसको एल बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। ई एल और बी दोनों समान है, हम इसको एक्स एक्स मान लिए। देखिए 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 128 दे रखा है। तो 2 गुना, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो कितना हो जाएगा 2x गुना h। h का वैल्यू कितना दे रखा है इतना, आपको कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट लिख देते हैं हम 16x। इसको काटिए 16 सत्ते 72 से, 16 8 28 से, 8 बार में कट गया। अब देखिए ये भी आपको 8 निकल गया और ये भी आपको 8 निकल गया। देखिए इसी को फर्श बोलते हैं दोस्त, इसको। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का जो क्षेत्रफल लिखिएगा, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L इंटू बी, और ये दोनों कितना है 8 8 8 8 64। ये सवाल आपका रहा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आगे की और सवाल बताएंगे, आप कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू दोस्त।